आपको लगता है सम्राट चौधरी से जो बात हुई है आगे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, उनकी नौकरी नहीं जाएगी ना? निश्चित रूप से के पाठक जिस तरह से कहते हैं। छोड़ा ना के पाठक ये मालिक हथीन। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, स्थानांतरण भी नहीं होगा, किसी की नौकरी भी नहीं जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के शिक्षकों के नेता नवल किशोर यादव मौजूद हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं। क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों को, देखिए हम शिक्षकों की बात करें, क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों को यूं ही लाठियां खानी पड़ेगी? अब तो बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, या फिर उनके भी अच्छे दिन आएंगे? नवल किशोर जी, शिक्षकों को आपसे काफ़ी उम्मीद है, नियोजित शिक्षकों को किस तरह से लाठी से पीटा गया पिछले दिनों, क्या उनको न्याय मिलेगा आपकी सरकार में? एनडीए की सरकार बन गई है, उनके न्याय दिलाने के लिए सरकार और सरकार के मुखिया, सरकार के उप मुखिया हर हाल में चिंतित हैं और उसके रास्ते निकलेंगे। कल निगोशिएशन भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किया है, सम्राट चौधरी जी ने, और मैं समझता हूं कि समय रहते इनके सारे प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे। नौकरी से निकाल देने की बात होती है। अरे नहीं, नौकरी उकरी से के निकालेगा, कहाँ से आप लोग इसी के पाठक जिस तरह से कहते हैं। छोड़ा ना के पाठक ये मालिक हथीन। तो मालिक कौन होता है? अरे मालिक सरकार है तो सरकार मालिक हो, जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के समर्थन से आता है, जनता की भावनाओं को समझता है। सरकार वो है कि ये नौकरशाह कुछ कह देंगे, उनको इससे क्या लेना देना है, कौन जीता है कौन मरता है, ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार करेगी। कल सम्राट चौधरी के साथ लंबी वार्ता भी हुई, आपको लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट इसके आएंगे? निश्चित रूप से आप जरा उनके शिक्षक नेताओं से बात करेंगे, सम्राट जी पॉजिटिव हैं और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। सम्राट चौधरी जी ने लड़ाई लड़ी है, शिक्षकों की लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने उसको बहुत संजीदगी से ले रखा है और उनके एक एक चीज़ों को जहां प्रॉब्लम है उसके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जिस तरह से बात होती है एग्जाम लेने की, तो परीक्षाएं तो देनी होंगी ना राज्यकर्मी के दर्जा पर? नहीं, वो शिक्षक, देखिए वो शिक्षक जो चाहेंगे, राज्यकर्मी के दर्जा के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा एक साधारण परीक्षा लेंगे, वो बात अलग है। इसमें मुख्य बात यह है कि स्थानांतरण नीति, जो स्थानांतरण करने की बात है वो निश्चित रूप से स्थगित होगा और स्थगित होनी चाहिए। स्कूलों को चलाने के लिए शिक्षक को प्रताड़ित करने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षक को उत्साहित करने की ज़रूरत है। और एक मैं पुराना एक्सपीरियंस बता देता हूं कि लालू यादव जी के राज में 94-95 में 437 धारा लगा के प्रमंडल एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में अंतिम छोर तक शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए। उसका हश्र यह हुआ कि 10 साल तक स्कूल चौपट हो गए। बाद में लालू यादव जी को वो 437 को हाउस में विड्रॉ करके फिर पुनः स्थापित उसी तरह करना पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक शिक्षक को एक स्कूल में स्थापित होने में 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष लगता है, बच्चों को जानने में, वहाँ के वातावरण को जानने में, बच्चों के अभिभावकों को जानने में, जिसको काउंसलिंग करना है। इसलिए स्थानांतरण कोई बात नहीं है, इसको स्थगित होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो, ऑफलाइन परीक्षा हो, जो सरकार ने कहा भी है। शिक्षक परीक्षा से डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहे हैं, डर यह रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स पढ़े हैं, आप हमसे ज्योग्राफी के ले लीजिएगा परीक्षा, तो कहाँ से देंगे? कोई लिए बात आप मानते हैं कि उनकी सही है, ये मांग सही है? एकदम उनके जस्टिफाइड मांग है और उस मांग के साथ है। आपको लगता है सम्राट चौधरी से जो बात हुई है आगे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, उनकी नौकरी नहीं जाएगी ना? निश्चित रूप से उनके नौकरी जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बात तो नौकरी जाने की होती है। नहीं, वो गलत फहमी लोग। नीति की भी बात होती है, ठीक है, लेकिन उनका ट्रांसफर भी होगा, फिर उनको दूर करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, स्थानांतरण भी नहीं होगा, किसी की नौकरी भी नहीं जाएगी, इतनी क्षमता किसी में नहीं है। नवल किशोर यादव ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है और पुरानी बातों को भी साझा किया है। देखिए, डरने की बात नहीं है, शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी, लेकिन हाँ, ऑनलाइन परीक्षा की जो बात हो रही है उससे भी छुटकारा मिलेगा और तमाम बातों पर सरकार विचार कर रही है। सम्राट चौधरी से कल मुलाकात हुई है, नवल किशोर यादव ने क्या कुछ बताया है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।